हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये प्रश्न आता है कि उसके द्वारा ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि उसके घर में सुख शांति और मंगल बना रहे। इसके लिए वह विभिन्न देवी देवताओं की पूजा भी करता है, मंदिर मंदिर जाता है, किसी न किसी की आराधना करता है कि उसके घर में हमेशा मंगल रहे। यदि कोई बड़ा कार्य कर रहा हो तो उससे पहले किसी न किसी देवता की वो आराधना करता है कि उसका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए एवं ईश्वर की मंगल कृपा उसके ऊपर बनी रहे। इसके लिए वो अनेक प्रकार के यत्न करता है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उनके मन में भी यही प्रश्न था कि अपने महाकाव्य की रचना को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए किस देवी देवता का आह्वान किया जाए, किस देवी देवता की वंदना की जाए, जिससे कि रामचरितमानस जैसा विशाल महाकाव्य सफलतापूर्वक रचा जा सके। कोई भी साहित्यकार जब अपने साहित्य की रचना करता है उससे पहले किसी न किसी देवता की वंदना करता है। उसके द्वारा की गई अपने इष्ट देव की वंदना को साहित्य की भाषा में मंगलाचरण कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस की शुरुआत मंगलाचरण से की है। उन्होंने जब रामचरितमानस रचा तो सबसे पहले मंगलाचरण का जो श्लोक लिखा वो इस प्रकार से है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस के मंगलाचरण के पहले श्लोक में वो कह रहे हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं और कोई भी महाकाव्य उसकी रचना किसी न किसी भाषा में होती है और भाषा की सबसे पहली इकाई वर्ण होती है। तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले वर्ण का नाम लिखा है। सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हुए वो कह रहे हैं कि वर्णों की रचयिता, वर्णों को उत्पन्न करने वाले मैं सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। यानी कोई भी भाषा हो वो भाषा वर्णों से मिलकर के ही बनी होती है। पहले वर्ण होंगे, वर्णों से शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे और वाक्य से भाषा बनेगी। तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णों से शुरुआत कर रहे हैं कि सरस्वती जी और गणेश जी वर्णों को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि वर्ण नहीं होंगे तो भाषा नहीं बनेगी और भाषा नहीं होगी तो महाकाव्य नहीं लिखा जाएगा। तो उन्हें पता है मुझे महाकाव्य लिखना है तो महाकाव्य लिखने की शुरुआत वर्णों से होगी और वर्णों के जो रचयिता हैं वो गणेश जी और सरस्वती जी हैं। तो सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। जब वर्ण होंगे तो वर्णों को मिलाकर के शब्द बनेंगे और शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होगा। शब्द, शब्द समूह या वाक्य, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो वर्णों के बाद में दूसरी जो बात तुलसीदास जी ने की है वो की है अर्थों की। और अर्थ भी अर्थ संघानाम यानी अर्थ समूह। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं और उन सभी शब्दों का मिलकर के कोई ना कोई अर्थ होगा। तो इसलिए उन्होंने अर्थ समूह की बात की है। एक शब्द होगा तो एक अर्थ होता, लेकिन यहाँ पर तो वाक्य होगा और वाक्य में अनेक शब्द होंगे तो अर्थ समूह होंगे। इसलिए उन्होंने वर्णों के बाद में अर्थ समूह की बात की है कि सरस्वती जी और गणेश जी वर्णों के उत्पन्न करने वाले हैं, सरस्वती जी और गणेश जी अर्थ समूह को उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि यदि शब्दों का, वाक्यों का अर्थ न निकले तो वो निरर्थक हो जाएंगे और निरर्थक शब्दों के द्वारा, निरर्थक अर्थों के द्वारा महाकाव्य की रचना की नहीं जा सकती। इसलिए उन्होंने वर्णों के बाद में शब्दों से निकलने वाले अर्थ समूहों की बात की है कि सरस्वती जी और गणेश जी वर्णों और अर्थ समूहों के रचयिता हैं। जब महाकाव्य लिखा जाएगा उस महाकाव्य के अंदर कोई ना कोई रस होगा। साहित्य वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें कोई ना कोई रस हो। यदि कविता नीरस हुई, महाकाव्य नीरस हुआ तो पाठक उसको पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए साहित्य के अंतर्गत रसों की अनिवार्यता मानी गई है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जिसमें कोई ना कोई रस हो। हिंदी साहित्य में 9 रस माने गए हैं जिनमें श्रृंगार, करुण, भयानक, वीवत्स, रौद्र, हास्य, शांत, वात्सल्य और अद्भुत रस हैं। श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका का या तो मिलन हो या विच्छोह हो। करुण रस वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई दुखप्रद बात की गई हो कविता के अंतर्गत। भयानक रस जहाँ पर भय उत्पन्न किया जा रहा हो कविता में। वीवत्स रस जहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न हो। रौद्र रस जहाँ पर क्रोध हो। हास्य रस जब कविता हास उत्पन्न करे। शांत रस जहाँ संसार को निस्सार मानते हुए मोक्ष प्राप्ति की या परमात्मा प्राप्ति की कामना की जाए वहाँ शांत रस। एक माँ का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल रस है। अद्भुत रस जहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो, आश्चर्य हो, ऐसी कविता। तो इस प्रकार से साहित्य के अंतर्गत लगभग 9 रस माने गए हैं, कुछ 11 भी मानते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी साहित्य के अंतर्गत रसों का होना जरूरी माना गया है कि अगर काव्य के अंतर्गत रस हो तो कविता श्रेष्ठ मानी जाती है। तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना को श्रेष्ठ बनाने के लिए वर्णों, अर्थ समूहों के बाद में रस की कामना की है।
कविता के अंतर्गत एक अन्य तत्व होता है छंद, वो भी कविता का अनिवार्य भाग माना जाता था पहले। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी उस समय छंद कविता का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था कि कोई भी कविता लिखी जाए उसमें कोई ना कोई छंद तो होना ही चाहिए। कविता की जो पंक्ति होती है उसको चरण कहा जाता है, और चरण में या तो मात्राओं की संख्या निश्चित हो या फिर वर्णों की संख्या निश्चित हो, ऐसी कविता को छंदबद्ध रचना कहा जाता है। अगर छंद बिगड़ गया तो कविता बिगड़ जाती है। इसलिए तुलसीदास जी अपने मंगलाचरण में छंद की भी कामना कर रहे हैं। जैसे किसी कविता के चरणों की मात्रा 16-16 है तो इसका मतलब वहां पर चौपाई छंद है। 2 है तो उसमें 24-24 मात्राएं होंगी। अब तुलसीदास जी महाकाव्य की रचना कर रहे हैं तो तुलसीदास जी को वर्ण, अर्थ, रस और छंद सभी की आवश्यकता महसूस हो रही है कि मेरी कविता के अंतर्गत, मेरे महाकाव्य के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगी और ये अपने श्रेष्ठ रूप में आएँ, और इनको उत्पन्न करने वाले या तो गणेश जी हैं या सरस्वती जी हैं। तो मैं दोनों की, सरस्वती जी और गणेश जी दोनों की मैं वंदना करता हूँ। मंगला नाम चकर्तारो। और दूसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सरस्वती जी और गणेश जी वर्णों, अर्थों, रसों और छंदों के अलावा मंगलों को भी करने वाले हैं। वंदे वाणी विनायको। इसलिए मैं तुलसीदास वाणी और विनायक की वंदना करता हूँ। वाणी यानी सरस्वती, विनायक यानी गणेश जी। मैं गणेश जी और सरस्वती जी दोनों की वंदना करता हूँ क्योंकि दोनों ही अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले हैं। इसीलिए हम भी यदि अपने जीवन में मंगल की कामना करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों की आराधना करनी चाहिए, इन दोनों की वंदना करनी चाहिए, सरस्वती जी और गणेश जी की। ये दोनों ही मंगलों को करने वाले हैं। यही कारण है कि जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हम सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हैं। आप देखिए यहाँ पर गणेश जी से पहले सरस्वती जी की वंदना की गई है क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। अगर हमें मंगल कामना करनी है तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करिए। यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो मंगल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। सरस्वती के चित्र को भी देखें तो उसमें दिखाई देता है कि सरस्वती के वस्त्र हैं वो श्वेत हैं। श्वेत पवित्रता का प्रतीक होता है। एक हाथ में माला है। माला आध्यात्म की प्रतीक है। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आप आध्यात्म की तरफ जाइए, आध्यात्म में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक हाथ में पुस्तक है, पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और 2 हाथों में वीणा, वीणा संगीत की प्रतीक है। माला आध्यात्म, वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति, पुस्तक वहाँ से ज्ञान प्राप्ति, और संगीत वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति। यदि किसी के पास ये तीनों चीज़ हों, आध्यात्म, संगीत और ज्ञान, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से मंगल ही मंगल होगा। तो यदि आप मंगल कामना करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, तो आप सरस्वती की वंदना करिए। गणेश जी का चित्र भी देखें तो उसमें दिखाई देगा आपको कि ऊपर गणेश जी का मस्तक ऊंचा है, और ऊंचा मस्तक सामान्यतः ज्ञान का प्रतीक होता है। कहा भी जाता है कि जिसका माथा ऊंचा होता है वो बुद्धिमान होता है, ऐसा मानते हैं। गणेश जी का मस्तक ऊंचा है, ज्ञान के प्रतीक हैं वो। गणेश जी के कान बड़े हैं, मुंह छोटा है। ये संकेत देता है, ये प्रतीक देता है कि सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अगर हम सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार से सबसे पहले अपने रामचरितमानस की रचना करते समय गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की है। उन्होंने कहा है कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये दोनों ही मुझे ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के द्वारा मैं अपने महाकाव्य की रचना कर पाऊंगा। इस प्रकार से हम भी यदि अपने जीवन में मंगल कामना करते हैं तो सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करें, यानी ज्ञान प्राप्त करें। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे जीवन में मंगल अपने आप ही आ जाएगा।